हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं राधा जागो और जगाओ के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और ठंडी बहुत कड़ाके की पड़ रही है। आप लोग पढ़ाई लिखाई भी करें, साथ में अपनी हेल्थ का भी बराबर ध्यान रखते चलें। हम RO 2023 के लिए मेंस परीक्षा के लिए मेंस एग्ज़ाम के लिए हम पढ़ रहे हैं प्रशासनिक शब्द। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आज हम वही बूंद बूंद से घड़ा भर रहे हैं। हम लोग एक एक साल के हम प्रीवियस ईयर में जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं, कहने के तो ये 10 शब्द होते हैं, लेकिन इनके नंबर आपको 20 मिलते हैं। तो इन 20 नंबर को हम तैयार करते हैं डेली। आप समझिए कि आप मतलब 10 शब्द नहीं, 20 नंबर तैयार कर रहे हैं। पता नहीं कौन सा आ जाए, पता नहीं कौन सा रिपीट हो जाए। तो इस श्रृंखला में हम पढ़ चुके हैं 2021 में मेंस में पूछे गए प्रशासनिक शब्द, 2016 में 2017 में मेंस में पूछे गए प्रशासनिक शब्द, 2016 में मेंस में पूछे गए प्रशासनिक शब्द, 2014 में मेंस में पूछे गए प्रशासनिक शब्द। आज बारी है 2013 RO मेंस में पूछे गए प्रशासनिक शब्दों की। तो आइए समय को ना गवाते हुए हम अपने काम पर लग जाते हैं। 2 तरह का प्रश्न पूछा जाता है, हर वीडियो में मैं बताती हूँ, उसमें भी बता दे रही हूँ। 5 शब्द रहते हैं आपके जिनकी इंग्लिश दी रहती है, उनको आपको हिंदी में लिखना पड़ता है। इधर मैंने लिख दिया है इंग्लिश टू हिंदी। इंग्लिश के नीचे लिखा है क्वेश्चन और हिंदी के नीचे लिखा है आंसर। यानी जो इंग्लिश वाले वर्ड हैं ये क्वेश्चन में आए थे, इंग्लिश में दिए गए थे, और इनकी हिंदी हमको लिखनी थी। अगला जो एक और प्रश्न होता है, उसमें हिंदी के शब्द दिए रहते हैं, उनको आपको अंग्रेजी में लिखना होता है, इंग्लिश में लिखना होता है। तो आइए हम पहले इंग्लिश से हिंदी वाला देख लेते हैं, फिर हम हिंदी से इंग्लिश वाला देख लेते हैं। जो इंग्लिश का शब्द, पहला शब्द आया था वो क्या था? सबस्टेंटिव, जिसकी स्पेलिंग है SUBSTANTIVE। इसकी हिंदी है मूल पद। अगला शब्द आया था सुप्रिटेंडेंस। इसकी स्पेलिंग है SUPERINTENDENCE, सुप्रिटेंडेंस। इसकी हिंदी है अधीक्षण। अगला प्रश्न आया था इंग्लिश का इम्प्रोवाइजेशन, IMPROVISATION, जिसकी हिंदी लिखनी थी आपको काम चलाऊ व्यवस्था या तात्कालिक व्यवस्था। अगला प्रश्न आया था इंसिडेंटल, INCIDENTAL, इंसिडेंटल। आकस्मिक, जिसकी हिंदी है आकस्मिक, संबंधित या प्रासंगिक। आकस्मिक का होता है जैसे तत्कालीन, तुरंत में कुछ हो गया, इंसिडेंटल। अगला प्रश्न आया था डुप्लीकेटिंग, DUPLICATING, डुप्लीकेटिंग, जिसकी हिंदी है नकल या अनुलिपिकरण। जैसे कहते हैं ना, ये उसका डुप्लीकेट है, उसी के जैसा, यानी उसका नकल या कॉपी पेस्ट, जिसको हम व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज बोलते हैं, कॉपी पेस्ट वाला। अगला जो प्रश्न था उसमें हिंदी शब्द दिए थे और इनकी इंग्लिश आपको लिखनी थी। तो देखते हैं RO मेंस 2013 की परीक्षा में कौन कौन से हिंदी शब्द आए थे जिनकी अंग्रेजी लिखनी थी। पहला है अनुस्मारक, इसकी हिंदी है रिमाइंडर। ये रिपीट हुआ है, इसके पहले भी हमने पढ़ा था, याद करिए। अनुस्मारक की इंग्लिश है रिमाइंडर। इसकी स्पेलिंग है REMINDER, रिमाइंडर। अगला शब्द है आपका अपमिश्रण, एडल्टरेशन, यानी अपमिश्रण का मिलावट होता है, और इसका इंग्लिश होती है एडल्टरेशन, ADULTERATION, एडल्टरेशन। अगला है करारोपण, जिसकी इंग्लिश है टैक्सेशन, TAXATION। अगला शब्द है अनुसचिवीय, मिनिस्ट्रियल,
मिनिस्टीरियल है, ये मिनिस्ट्रियल नहीं है, मिनिस्टीरियल है। MINISTERIAL। बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। मिनिस्ट्रियल मत पढ़िएगा, मिनिस्टीरियल अनुसचिवीय। अगला शब्द है पुनर्वियोग, रीएप्रोप्रिएशन, REAPPROPRIATION, रीएप्रोप्रिएशन की हिंदी है आपका पुनर्वियोग। तो आप लोग नोट्स ज़रूर बनाते चलें। कुछ हैं हमारे साथी जो नोट्स बनाते हैं, रेगुलर नोट्स बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। जो नोट्स बनाते हैं उनके लिए, उनको तो बहुत शाबाशी मेरी तरफ से। और जो नहीं बना रहे हैं वो लोग बना लें। अभी बहुत सी क्लासेस नहीं हुई हैं और ये प्रशासनिक शब्द जब तक मेंस एग्ज़ाम हो नहीं जाएगा आपका, तब तक ही क्लास चलेगी। आपको डेली 10 शब्द की क्लास आपको दी जाएगी, डेली 10 शब्द आपको बताए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। और यही 10-10 शब्द करके आप कितने बड़े खजाने वाले हो जाएंगे प्रशासनिक शब्दों के कि आपको पता भी नहीं चलेगा, मेहनत भी नहीं लगेगी। तो जो नहीं बना रहे हैं वो नोट्स बनाएं, और जो बना रहे हैं उनको बहुत सी शाबाशी। और जो नोट्स बना रहे हैं ना, वो लोग रिवीजन भी करते चलें डेली, मतलब 1-2 दिन में इनका रिवीजन कर लिया करें। जो नहीं बना रहे हो नोट्स बना कर रिवीजन करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चाहे कुछ भी कमेंट करें, ना क्लास अच्छी लगे, ख़राब लगे तो ख़राब ही कमेंट कर दें कि हमको क्लास नहीं अच्छी लगी है, हमको इस सुधार की ज़रूरत है। आपको क्लास देख के अच्छा फील हुआ या बुरा फील हुआ, जो भी फील हुआ वो आप लिखें ज़रूर, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं समझ पाऊँ कि हाँ इतने लोग कम से कम रेगुलर क्लास को देख तो रहे हैं और कितने लोगों की तैयारी अच्छी हो रही है, मैं ये भी तो जान पाऊँ। तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट ज़रूर करें और हो सके तो अपने ग्रुप्स में शेयर भी करें। शेयर करने से कंपटीशन नहीं बढ़ता है, जो मेहनत करेगा वही सेलेक्ट होगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको पता है ना कि कर भला तो हो भला। अगर आप शेयर करेंगे किसी का भला होगा, उससे आपको और भलाई होगी, आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। हो सकता है अगले इंसान को इस क्लास की ज़रूरत हो और वो परेशान हो, तो उस जब आप शेयर कर देंगे उसको कितनी दुआएं उनके मन से निकलेंगी। तो कहते हैं ना, दुआ और बद्दुआ दोनों लगती है इंसान को। तो आपको भी खुशी होगी कि आपने भेजा और मुझे खुशी होगी कि मैं किसी के काम आई, मेरी मेहनत किसी के काम आई। अपनी इसी बात के लिए मैं क्लास को बंद करती हूँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।